नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑफिशियल चाय लवर्स बार में। मेरा नाम है अमन। आई एम द फाउंडर ऑफ चाय लवर्स बार। एंड दोस्तों, आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं एक स्मॉल कैफे की पावर, एक छोटे कैफे की पावर, एक छोटे सेटअप की पावर। जो हमने वीडियोस पहले डाली थी कि हाउ टू सेटअप अ कैफे, एक छोटे से एरिया में आप कैफे को कैसे सेटअप कर सकते हैं, एंड द पावर ऑफ दैट कैफे। आज मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, जो हमारी सेल है उसके मुताबिक आपको दिखाऊंगा कि एक छोटा कैफे भी आपको बहुत अच्छी सेल दे सकता है। बट ओनली वन कंडीशन है, आपकी लोकेशन। अगर आपने लोकेशन अच्छी चूज कर ली, जो पहला स्टेप है हमारा किसी भी बिजनेस का, अगर आप कैफे शुरू करने जा रहे हो, अगर आपने लोकेशन को अच्छा चूज कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, अगर एक छोटा सा सेटअप होगा आपका, जो हमने आपको वीडियो में, पुरानी वीडियो में दिखाया है, एक छोटे से सेटअप के साथ आप बहुत ही अच्छी सेल कर सकते हो दोस्तों। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक छोटे सेटअप की पावर। बिकॉज आप यकीन नहीं मानोगे, हमने एक छोटे से, एक अपने छोटे से कैफे के साथ हमने एक दिन के अंदर 38,000 की सेल कर दी है। जो पंच हुई हमारी सेल वो 35,000 प्लस थी। बट जब हमने कैलकुलेट किया, बिकॉज इतना रश हो गया था हमारे कैफे पे, मैं आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा, हमारे कैफे पे इतना रश हो गया था। एंड आप वीडियो में देखना। एंड जो पंच हुई हमारी सेल वो 35,000 प्लस थी। बट जो एक्चुअल सेल हुई हमारी दोस्तों, वो 38,000 हुई। तो आप समझ सकते हो, आप ये मत सोचो कि आप बड़ी फ्रेंचाइजी लेके आप ज्यादा सेल कर लोगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी। आप ये मत सोचो कि कोई बड़ा ब्रांड का नाम लेके आप सेल कर दोगे। वो ब्रांड है, ठीक है, अच्छा नाम चल रहा है उनका, बट उनकी जो कॉस्टिंग है बहुत ज्यादा है दोस्तों। अगर आप छोटे सेटअप के साथ एक अच्छी लोकेशन के ऊपर अगर आप चूज कर लेते हो, जहां पर थोड़ा रेंट भी अगर ज्यादा हो, बट आपकी जो सेल होगी वो आपको रिटर्न अच्छा देगी दोस्तों। बिकॉज जो हमारी लोकेशन है वो एक हॉस्पिटल के पास है। एंड जो एक कुछ कॉर्पोरेट ऑफिस भी हैं वहाँ पर, कुछ गवर्नमेंट ऑफिस भी हैं। एंड वहाँ पर जो फुटफॉल है वो लोगों का बहुत रहता है। एंड कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स भी होते रहते हैं वहाँ पर, गवर्नमेंट इंटरव्यूज होते रहते हैं। तो उसका बेनिफिट हमें मिलता है। 2-3 महीने बाद कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती रहती है वहाँ पर। एंड उसी की वजह से दोस्तों हमारी हमारी शॉप पे इतना रश हो गया, हमारे लिए हैंडल करना मुश्किल हो गया। बट उसको भी हैंडल करने का एक तरीका है। मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के कि अगर कस्टमर आ जाए एकदम से तो हम कैसे हैंडल करेंगे उसको। तो दोस्तों कुछ नहीं है, आप जब भी कस्टमर आपके पास आता है, हम 4 लोग थे उस दिन कैफे में, तो हमने 4 लोगों ने, मैं काउंटर संभाला था मैंने, एंड 3 लोग हमारे जो थे प्रिपरेशन कर रहे थे आइटम। एंड जो हमारा आइटम बनता है वो लाइव बनता है दोस्तों, सब कुछ लाइव है, जैसा कि आपने पुरानी वीडियोस में देखा होगा। हमारा आइटम सारे लाइव बनते हैं, सामने बनते हैं। तो हमने कस्टमर से ऑर्डर लिए एक एक करके, हमने स्लिप काटी, तो वन बाय वन हमने स्लिप उसको, जैसे आप किसी डॉक्टर पे जाते हैं, आप टोकन नंबर लेते हैं, तो वही सिस्टम है दोस्तों। अगर आपके पास पंचिंग मशीन नहीं है, तो आप मैन्युअली कुछ टोकन नंबर दे दीजिए कस्टमर को, एंड उससे आप कस्टमर के ऑर्डर लेते जाइए और पेमेंट लेते जाइए। एंड वन बाय वन ऑर्डर को आप प्रोसेस करिए। इस तरीके से आपको सिस्टमेटिक चलना पड़ेगा अगर आपको ज्यादा लोगों को हैंडल करना है। बिकॉज कई बार कैफे पे एकदम से भीड़ हो जाती है, तो उसके उसको हैंडल करना भी आप लोगों को आना चाहिए दोस्तों। मैं बार बार आपको यही बोलता हूँ दोस्तों कि अगर आप फ्रेंचाइजी के चक्कर में जा रहे हो, अगर पैसा है तो आप जाइए, अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है तो मत जाइए। आप हमारे कैफे को कॉपी करिए, हमने ऑलरेडी सारी वीडियोस डाल रखी हैं कैफे की, जिसको देखकर आप इजीली अपना सेटअप कर सकते हैं। अगर स्टिल आपको कोई हेल्प चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे दोस्तों। एंड मैं चाहता हूँ कि सभी लोग कैफे का बिजनेस कर सके कम से कम कीमत में। बिकॉज बहुत से लोगों का सपना होता है बट वो कर नहीं पाते पूरा। कोई कारण यही है, पैसा। बिकॉज आज फ्रेंचाइजी जो कॉस्टिंग जा रही है बहुत ज्यादा जा रही है दोस्तों। एंड मुझे नहीं लगता वो फ्रेंचाइजी इतना पैसा दे के आप एक कैफे मॉडल लोगे उनसे, जो ऑलरेडी मार्केट में सब चला रहे हैं, छोटी दुकानें वाले चला रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, मैंने जो कैफे सेटअप किया है वो खुद किया सेटअप, एक एक चीज खुद सेटअप की है। तो आप हमसे सीखिए, हमारे कैफे को देखिए, हमारी वीडियोस को देखिए। एंड जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, बिकॉज जो आने वाली वीडियोस हैं वो सारी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप हमारे कैफे को कॉपी करो एंड अपना बिजनेस स्टार्ट करो दोस्तों। क्यों पैसा लगाना इतना फ्रेंचाइजी के अंदर? एक एक चीज हम आपको डिटेल में बता रहे हैं चैनल के ऊपर, आप उसको कॉपी करिए, आपका बहुत लाखों रुपए बच जाएगा। आज की वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पस था दोस्तों यही था कि हम छोटे कैफे के साथ भी, छोटे सेटअप के साथ भी अच्छी सेल कर सकते हैं। आपने मेरा एरिया देखा होगा वीडियो में, मैंने उस सेटअप के साथ एक दिन के अंदर हमने 38,000 सेल कर दी। और ये देखिए, ये हमारी सेल है। इसमें आप देख सकते हैं 35,000 हमारी सेल पंच हुई है एक्चुअल में, जो कंप्यूटर में पंच हुई है। बट इतना रश था कि हमारी कुछ पंचिंग हमारी हो ही नहीं पाई। तो वो हमने बाद में जब कैलकुलेट किया सेल्स को,
तो हमारी जो सेल निकल के आई वो 38,000 थी दोस्तों, 38,000 सेल। यानी ये जो आइटम वाइज सेल देख सकते हैं आप हमारी, जो हमारा सैंडविच का सेल है, मैंगो शेक का सेल है, बर्गर का सेल है, सारा आप देख सकते हैं। सैंडविच हमारा एंड जो मैंगो शेक्स है हमारे, जो शेक्स हैं वो टॉप सेलर है हमारे। सैंडविच हमारा नंबर 1 चलता है दोस्तों, सैंडविच जो हमारा टेस्ट है वो एक नंबर है। हमारे पास रिपीटेड कस्टमर है, इतनी भीड़ के अंदर भी लोगों ने लाइन लग के हमसे ऑर्डर लिए हैं। आप यकीन मानो, हमसे लोगों ने लाइन लग के आधा आधा घंटा वेट किया, एक एक घंटा वेट किया है, तब जाके हमने उनको ऑर्डर डिलीवर किया। सो अगर आप छोटे से सेटअप के अंदर टेस्ट दे सकते हो तो बहुत अच्छा है दोस्तों। आप शुरू करिए काम को, मैं गारंटी देता हूँ आपका काम जरूर चलेगा। मैं आपको यही बात बोलूंगा, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो एक अच्छा सा लोकेशन देखिए पहले, फिर आप अपना आगे का प्रोसेस स्टार्ट करिए। बिकॉज लोकेशन बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपने लोकेशन अच्छी चूज नहीं करी और पैसा लगा दिया वहां पर डेकोरेशन में, सेटअप में, तो वो आपके लिए सरदर्द बन जाएगा। तो लोकेशन को ध्यान से चूज करना, चाहे एरिया छोटा हो आपका, मैटर नहीं करता। हम छोटे एरिया में भी सेटअप कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो से हेल्प लीजिए, हम छोटे एरिया में भी सेटअप कर सकते हैं। आप छोटे से स्टार्ट करिए, जहाँ अच्छा क्राउड हो वहाँ छोटा एरिया ले लीजिए, वहां से स्टार्ट करिए आप। बाद में आप उसको बड़ा भी कर सकते हैं। बट एक बार कस्टमर आना चाहिए आपकी शॉप के ऊपर। एक बार कस्टमर आ गया, उसने टेस्ट कर लिया और उसको टेस्ट अच्छा लगा, फिर आपके बिजनेस को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, कितने लोग बाहर बैठ के खा रहे हैं, भीड़ लगी पड़ी है, लोगों की लाइन लगी पड़ी है दोस्तों। ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये तो मैं एक्चुअली मैं अंदर बिजी था काउंटर के ऊपर, तो मैं वीडियो प्रॉपर बना नहीं पाया। ये तो मैंने किसी को बोला कि थोड़ी सी वीडियो बना लीजिए फॉर माय सब्सक्राइबर्स फॉर यूट्यूब चैनल, तो तब बनाई है। इससे भी ज्यादा रास्ता दोस्तों, पैर रखने की जगह नहीं थी। एंड मुझे बड़ा प्राउड फील होता है, हैप्पी फील होता है कि हमने एक ऐसा सेटअप बनाया है जहां पर हम लोगों को डिलीवर कर सकते हैं, क्वालिटी डिलीवर कर सकते हैं। ना कि मैंने कोई फ्रेंचाइजी लेके लाखों रुपए वेस्ट करके। दोस्तों अगर सोचिए, अगर मैं किसी की फ्रेंचाइजी लेके ये बिजनेस कर रहा होता, एंड अगर ये भीड़ जो होती खड़ी होती किसी और किसी के ब्रांड के नेम के आगे खड़ी होती, तो उसमें मेरा क्या बनता? कुछ नहीं। मैं एक दिन की सेल तो कर लेता, बट मेरा जो नाम है वो नहीं बनता। तो ये जो भीड़ है और ये जो सेल है वो हमारे ब्रांड के लिए है दोस्तों। तो मुझे इसके लिए बहुत प्राउड फील होता है कि जो हमारे हमने ब्रांड बनाया है उसके लिए भीड़ इकट्ठा हो रही है, उसके लिए टेस्ट के लिए आ रही है हमारे पास, ना कि किसी और ब्रांड के लिए। मेरा पहला स्टार्टिंग से ही मन था कि मुझे अपना ब्रांड बनाना है। तो आप भी अगर फ्रेंचाइजी का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा और सोचिए, क्योंकि फ्रेंचाइजी लोगे तो आपका नाम नहीं बनेगा दोस्तों, किसी और का नाम बनेगा। एंड मेहनत आप करोगे, तो आप अगर थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो आप अपना खुद का ब्रांड भी बना सकते हो दोस्तों। हमने ऑलरेडी उसके लिए वीडियोस बना रखी हैं, तो आप जाइए वो वीडियो देखिए, कैसे एक आप ब्रांड बना सकते हो। स्टिल आपको कोई हेल्प चाहिए, हम आपकी हेल्प करेंगे दोस्तों। एंड जो ये भीड़ आप देख रहे हैं, इसके लिए हमने पहले ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी, बिकॉज हमने कॉन्टैक्ट्स बना रखे हैं। अगर आप भी कोई लोकेशन पे सिलेक्ट करेंगे, मान लो कोई अच्छी लोकेशन है, कुछ हॉस्पिटल है या कोई प्राइवेट या कोई स्कूल है या कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, तो वहां से आप धीरे धीरे अपने लिंक बनाइए। तो वो आपको एडवांस में बता देंगे कि कल हमारे पास एग्जाम है, कुछ इंटरव्यू है, या कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो आपको दे देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा, बिकॉज जो रॉ मटेरियल होता है हमें वो सारा उसके अकॉर्डिंग मेंटेन रखना पड़ेगा। रॉ मटेरियल हो गया, सॉसेज होगी, एवरीथिंग, बिकॉज हमारे पास रॉ मटेरियल होना मस्ट है। बिकॉज एक बार आपके पास भीड़ आ गई तो आपको बाहर निकलने का टाइम नहीं मिलेगा दोस्तों। मैंने फिर भी इतनी भीड़ के अंदर मैं कस्टमर मेरे वापस गए हैं दोस्तों, आप मानोगे नहीं। बिकॉज मेरे पास लंच टाइम तक मेरे पास सारा रॉ मटेरियल खत्म हो गया था, इतनी मारा मारी हो गई थी, इतनी भीड़ हो गई थी, तो मुझे आधे घंटे के लिए भागना पड़ा। फटाफट मैं सामान लेके आया, फिर हमने फिर से स्टार्ट किया। तो आधा घंटा हमारे कस्टमर भी हमारे वापस गए। बट नेक्स्ट आगे के लिए मैंने प्लानिंग कर ली है, बिकॉज हमारे पास इंफॉर्मेशन अब आ जाती है, तो हम एडवांस में लेके चलेंगे सारा रॉ मटेरियल। तो आप भी इसको पॉइंट को लेके चलना। अगर आप कहीं लोकेशन में देख रहे हो तो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कब एग्जाम है वहां पर, कब इंटरव्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों आप लोगों के बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि हमें कितनी मैन पावर रखनी चाहिए, हमें कितना हम भीड़ को कैसे हैंडल करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो ये भीड़ है इतनी सारी, इन सबको हैंडल करने के लिए, और इतने हमने सैंडविच सेल करे, इतने मैंगो शेक सेल के, इनके लिए हमारे पास सिर्फ 3 लोग थे। मेरा एक जो लेबर था वो छुट्टी पे था, एंड 3 लोगों के साथ हमने किया। एंड मैं भी खुद लगा साथ में, बिकॉज मेरे को भी सारे आइटम आते हैं बनाने। तो वो भी एक प्लस पॉइंट है, आपको आइटम आने चाहिए बनाने, तो आप खुद भी अपने हाथों से कर सकते हो। तो मैंने खुद काउंटर हैंडल किया, बिलिंग हैंडल की, प्लस जो आइटम बनाने थे उसमें भी मैंने हेल्प किया, खुद बनाया मैंने, बिकॉज हमारा सेटअप है वो एक ही फ्लोर के ऊपर है एंड लाइव बनता है। तो कस्टमर को भी हैंडल करना बहुत जरूरी है। कस्टमर हाइपर हो जाते हैं बहुत बार, तो उनको समझाना कि आपका आइटम बन रहा है, उनको भी हैंडल करना प्यार से,
हमें रिएक्ट नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, हमें प्यार से हैंडल करना है कस्टमर को। तो ये सब चीजें आपको टाइम के साथ आ जाएंगी, आप धीरे धीरे सीख जाओगे दोस्तों। बिकॉज बिजनेस जो है वो टाइम के साथ ही ग्रो करता है, एंड हमें अपने बिजनेस में फोकस करेंगे तो वो डेफिनेटली ग्रो करेगा दोस्तों। एंड दोस्तों, जब इतनी भीड़ हो जाती है हमारे पास, तब हमारा काम आता है एसओपी। हमें टेस्ट को मेंटेन रखना है। जो हमने सेल की है एक दिन में, हमारे पास इतने मैंगो शेक, इतने सैंडविच बिके हैं, और इतने ही हमने सेल की है, अराउंड 35,000 प्लस सेल की रही है हमने इन डॉक्यूमेंट। एक्चुअल में 38,000 हुई है हमारी, जो हम एक्चुअल में प्रिंट नहीं, एक्चुअल में हम पंच नहीं कर पाए। तो 38,000 जो सेल की है हमने दोस्तों, उसमें हमने टेस्ट को भी एक मेंटेन रखा। टेस्ट को मेंटेन रखना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए हमारी जो एसओपीज है, हमने एम्प्लॉयज को ऑलरेडी ट्रेनिंग दे रखी है, वो हमने मेंटेन रखी। एंड हमें एक भी कंप्लेंट नहीं आई दोस्तों। हमने इतनी स्पीड से बनाया मेन्यू को, इतनी स्पीड से हमने आइटम्स बनाई, फूड आइटम्स हमने डिलीवर किए हैं, एंड किसी भी कस्टमर की कोई भी कंप्लेंट नहीं आई दोस्तों। आप भीड़ से भी देख सकते हैं, हमारी दुकान पे इतनी भीड़ अभी लगी हुई थी जब, तो हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है। तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है। आई एम फीलिंग प्राउड, बिकॉज जो हमने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी है और जो टेस्ट मेंटेन रखा है हमने, वो बहुत जरूरी है। बिकॉज टेस्ट मेंटेन रखना, अगर आप कस्टमर को हैंडल करोगे, अगर कस्टमर ज्यादा है, बिकॉज मेरे पास जो कस्टमर अभी जो भीड़ हुई है उसमें पहले भी वो कस्टमर आ चुके हैं एग्जाम्स के लिए, इंटरव्यूज के लिए, तो वो रिपीटेड हमारे पास आते हैं ऑलरेडी। तो हमने उस टेस्ट को भी मेंटेन रखना है, एट द सेम टाइम हमें कस्टमर को भी हैंडल करना है। तो ये सब चीजें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। हमें जो एसओपी है वो हमने सेट करके रखना है, अपने एम्प्लॉयज को बार बार चेक करना है। जो आइटम वो बना रहा है हमें देखते रहना है कि कैसे बना रहा है, बिकॉज हमारा किचन जो है लाइव है। मैं देखता रहता हूँ वो कैसे बना रहा है। अगर मुझे लगता है कि कहीं गड़बड़ कर रहा है, मैं तुरंत उसको रोकता हूँ। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है दोस्तों। एंड दोस्तों, हमें साथ में क्लीनिंग का भी ध्यान रखना है। जब हमारे पास बहुत ज्यादा रश हो जाता है, तो एट द सेम टाइम हमें क्लीनिंग का भी ध्यान रखना है। बिकॉज कस्टमर कई बार रश में क्या होता है, बहुत खाते हैं वही फेंक देते हैं। तो हम इन बिटवीन हमें कुछ टाइम ब्रेक लेके कस्टमर को भी आप होल्ड करिए। प्लीज, हमारे पास ऑलरेडी ऑर्डर लगे हुए हैं, हमने कस्टमर को होल्ड किया 5-10 मिनट। प्लीज आप प्लीज होल्ड करिए, हमें थोड़ा क्लीनिंग करनी है। क्लीनिंग करके हमने फटाफट अपने काम को फिर से स्टार्ट किया। तो क्लीनिंग का भी हमें बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, बिकॉज आज के टाइम में क्लीनिंग बहुत जरूरी है। कस्टमर क्लीनिंग देख के भी आता है आपके पास। एंड इतनी अच्छी सेल के बाद हमें अपने एम्प्लॉयज का भी ध्यान रखना है दोस्तों। जो आपके एम्प्लॉयज हैं, वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर वो नहीं होंगे तो ये सेल भी मुमकिन नहीं है। तो अपने अपने एम्प्लॉयज का भी ध्यान रखना है। उनको आप गाइड कीजिए, उनके साथ डिस्कशन कीजिए। जैसे जो हमारी सेल हुई जब, तो मॉर्निंग में मैंने अपने एम्प्लॉयज की मीटिंग ले ली। तो हमने उनको पहले ही अलर्ट कर दिया कि आज हमें रेडी रहना है। तो वो सब रेडी रहे उसके अकॉर्डिंग। एंड एट द एंड ऑफ द डे तब भी हमने उनके साथ मीटिंग करी एंड छोटी सी पार्टी की, ताकि उनको भी कुछ मोटिवेशन मिले, बिकॉज उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट दिया आज सेल के अंदर। तो इससे भी उनको मोटिवेशन मिलता है। तो हमें अपने एम्प्लॉयज का भी ध्यान रखना है दोस्तों। आपके जो स्टाफ काम कर रहा है, तो उनको भी मोटिवेट करना है। उनको कुछ रिफ्रेशमेंट दीजिए आप। अगर किसी दिन ज्यादा प्रेशर है काम का, तो एट द एंड ऑफ द डे उनको कुछ रिफ्रेशमेंट दीजिए, ताकि वो भी मोटिवेट रहे। तो मैं, जो हमारा यूट्यूब चैनल है दोस्तों, मैं अपने एम्प्लॉयज के साथ भी शेयर करता हूँ, एंड दे आल्सो मोटिवेटेड। उनको भी अच्छा लगता है कि उनकी जो वीडियोस हैं लोगों तक जा रही हैं, एंड हमने ऑलरेडी उनको प्रिपेयर कर दिया है। बिकॉज मेरे पास बहुत से फोन कॉल आ रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, एंड बहुत जल्दी ही हम अपने कैफे पे ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आप आइए हमारे कैफे पे, अगर आप ट्रेनिंग चाहते हैं। अगर आप लाखों रुपए बचाना चाहते हैं, अगर आप फ्रेंचाइजी में लाखों रुपए मत दीजिए। हम आपको कम से कम कीमत पर, सस्ते के अंदर आपको पूरे कैफे का सेटअप आपको समझाएंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे हर आइटम की। तो आप आइए हमारे पास, बिकॉज हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो भी ऑलरेडी बहुत मोटिवेटेड हैं, एंड दे आल्सो वांट कि आप हमारे कैफे पे आइए, एंड हमारे जो मेन्यू है उसको आप सीखिए, एंड अपना काम बिजनेस स्टार्ट करिए दोस्तों। तो इस प्रकार से हम अपने पूरी टीम को साथ लेके चलना है हमें, तभी हमारा जो बिजनेस है ग्रो करता है दोस्तों। दोस्तों मेरे पास बड़े बड़े दोस्तों मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा अब उनका, जो चाय के ब्रांड्स हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं, उनका जो फ्लेवर है चाय पत्ती का, वो इतना कुछ खास भी नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, हरी टीमा है, मारुति है, और अदर ब्रांड्स हैं, उनके जो मैंने भी सैंपल मंगवाए हैं उनकी चाय पत्ती के, वो इतने कुछ खास नहीं है, इनका टेस्ट अच्छा नहीं है। बट बस बड़े ब्रांड है इसलिए वो कॉस्टली सेल कर रहे हैं। बट मेरे पास कुछ ऐसे सप्लायर्स हैं जो लोकल सप्लायर्स हैं, हम खुद भी चाय पत्ती बनाते हैं, तो हमारा जो फ्लेवर है उनसे मच बेटर है। तो मैंने कुछ सैंपल्स भी सप्लाई किए हैं हमारे सब्सक्राइबर्स को। तो अगर आप चाहते हैं कुछ सैंपल्स लेना, तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। ये नहीं कि कोई बड़ा ब्रांड है तो वो अच्छा ही देगा। फ्रैंकली स्पीकिंग दोस्तों, मैंने मैकडोनल्ड का बर्गर खाया है। मैकडोनल्ड के बर्गर में कुछ नहीं होता, एक टिक्की होती है, एंड एक प्याज का छिलका होता है, एक टमाटर का छिलका होता है, बस एक थोड़ी सॉस होती है। तो वो जस्ट एक ब्रांड नेम है वहां, इसलिए लोग खाने जाते हैं। बट टू बी फ्रैंक, मुझे उनका बर्गर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मैकडोनल्ड्स का। बिकॉज जो बर्गर में उसमें कुछ है ही नहीं है, फीलिंग ही नहीं है कुछ। कॉस्ट सेविंग इतनी है,
बस वो नाम सेल कर रहे हैं अपना, और कुछ नहीं है दोस्तों। तो हर बट हमारा जो हमने जो हम दे रहे हैं कस्टमर को, हम एक क्वालिटी दे रहे हैं। हम बोल नहीं रहे सिर्फ दोस्तों, जो मैं आपको इस चैनल पे बोलता हूँ विद प्रूफ बोलता हूँ। ऐसे ही मैं कुछ हवा में बातें नहीं करता। हमने ऑलरेडी सैंडविच की, बर्गर की, पिज्जा की वीडियो बनाई है, आप जाइए देखिए। और जो हमारा स्टफिंग है, फिलिंग है, बनाने का तरीका है, वो टोटली डिफरेंट है दोस्तों। तो मुझे अच्छा लगता है कि आप उन चीजों से सीखते हैं, मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, तो क्यों बड़े बड़े ब्रांड्स में पैसा खराब कर रहे हो? छोटे से स्टार्ट करो एंड आगे बढ़ो दोस्तों। माई वेल विशेस आर विद यू। आई होप आप जल्दी अपना बिजनेस स्टार्ट करें। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करिए, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे दोस्तों। सो ऐसी ही वीडियोस के साथ हम आगे भी आते रहेंगे आपकी हेल्प के लिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।